हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, हम सब सुपर टेट हिस्ट्री में जो जीएस का पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन आएगा तो उसमें कांग्रेस अधिवेशन से भी क्वेश्चन आएगा। इसलिए हम सब कांग्रेस अधिवेशन से जितने भी क्वेश्चन थे बन रहे थे उसको एक वीडियो में डाल दिए थे। हम सब कांग्रेस अधिवेशन में कुछ अधिवेशन छूट गए थे जो पूरा डिटेल में आज कांग्रेस अधिवेशन पूरा पढ़ेंगे। इसमें जो संस्थापक थे, जो अध्यक्षता की थी, जो महत्वपूर्ण इसमें बातें थीं, इस सब सारी चीज़ें आज पूरे एक वीडियो में पूरा कांग्रेस अधिवेशन एक वीडियो में समाप्त कर देंगे। हमारा एक मकसद है कि आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में गलत ना हो, क्योंकि आपका एक पेपर में एक क्वेश्चन भी गलत मतलब हमारी पूरी मेहनत बेकार। तो दोस्त, आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आएगा, आप वीडियो में बने रहें। देखते हैं कांग्रेस अधिवेशन। तो कांग्रेस अधिवेशन जो 1885 से लेकर 1947 तक चला था, जितने भी अधिवेशन हुए थे उन सारे अधिवेशन को हम पढ़ेंगे। जब कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना की बात आएगी तो स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इसको पिछले भी वीडियो में बताए थे आपको। जब स्थापना की बात आएगी तो 28 दिसंबर 1885 लगाएंगे, और जब संस्थापक की बात आएगी तो A.O. ह्यूम लगाएंगे। A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या नाम है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और A.O. ह्यूम कहाँ के रहने वाले थे? तो पेपर में पूछेगा, जब मान लीजिए आपको बजाना चाहेगा पेपर वाला, तो A.O. ह्यूम तो सबको पता है, लेकिन जब पूछ लेगा वो कहाँ के रहने वाले थे तो वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। यह स्थान कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में भैया हुआ था। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और बम्बई में कहाँ पे हुआ था? तो गोकुलदास भैया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। यह स्थान है। जब वायसराय पूछेगा कि उस समय वायसराय कौन थे 1885 समय में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उस समय वायसराय कौन थे? तो भैया उस समय लॉर्ड डफरिन थे। याद रखना, जब कांग्रेस की बात आएगी, कांग्रेस याद करना कैसे याद होगा आपको? कांग्रेस मतलब जो कांग्रेस के नेता होते हैं बहुत हाई फाई में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, मतलब डफर रहे थे, डफर रहे थे। याद रखना, जब भी डफर रहे थे मतलब ध्यान आएगा, जब भी कांग्रेस की बात आएगी चिल्लाना, पार्टी का नाम लेना, तो डफर, डफर से डफरिन याद रखना आप सब। लेकिन इस का नामकरण भैया कौन किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब ये नाम पड़ा तो इसका नाम भैया दादा भाई नौरोजी ने रखा। लेकिन इससे पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था नाम? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा। तो पेपर में पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। याद हुआ? चलिए आगे देखते हैं। अब हम पूरा जितना महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं, पूरा 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं, सबकी अध्यक्षता अधिवेशन कब हुआ था, स्थान कहाँ, इसके बाद अध्यक्षता किसने की, और उसमें कौन कौन सी विशेषता थी, सभी भाई बहनों से कह रहे हैं पेपर में आपका यहाँ से एक भी सवाल गड़बड़ नहीं होगा, केवल आप वीडियो में बने रहें। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1885 में भैया। 1885 में हुआ था, बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो पूछेगा तो W.C. बनर्जी ने की थी। W.C. बनर्जी, उनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी है। और इसमें कुल 72 प्रतिभागी भाग लिए थे। कितने प्रतिभागी भाग लिए थे? 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कब हुआ था? 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी उसकी अध्यक्षता की थी। और भाग कितने लिए थे? 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। आपको उस दिन भी बताए थे बक माई बक से बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, कलकत्ता, ऐसे याद कराए थे। तो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, तुरंत एक साल बाद। ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। पहला पूछता है, दूसरा भी पूछता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। जब दूसरा पूछेगा कहाँ हुआ था तो कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1887 में। कहाँ? मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बदरुद्दीन तैयब ने की। बदरुद्दीन तैयब ने की थी। मद्रास की अध्यक्षता की थी। और कब हुआ था? तो 1887 में हुआ था। और इसमें भैया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। पेपर में पूछता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब का नाम आएगा। क्वेश्चन में पूछ लेता है, और आया भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में है। तो पेपर में जब भी पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो बदरुद्दीन तैयब लगाए थे। और किस में अध्यक्षता की थी? मद्रास में।
किस सन में? 1887 में। अगला देखते हैं 1888, जब पेपर में पूछेगा 1888 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जॉर्ज यूल। कौन किया था? जॉर्ज यूल। और कहाँ हुआ? तब यह इलाहाबाद में हुआ था, जो इस समय प्रयागराज है। यह इसमें विशेषता क्या थी? इसमें भैया प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जब पेपर में पूछेगा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल का नाम आएगा। और जॉर्ज यूल कहाँ की अध्यक्षता की थी? तो इलाहाबाद की थी। और किस सन में? तो 1888 में। अगला देखते हैं 1896 में कलकत्ता में हुआ। अगला अधिवेशन 1896 में कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रहीमतुल्लाह सयानी। कलकत्ता में हुआ था 1896 में, और रहीमतुल्लाह सयानी। और इसी में भैया महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है, आप इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जा रहा है कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया। भैया जब पेपर पूछता है कि कौन सी अध्यक्षता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। अब आप कैसे याद करेंगे कि पेपर में तो आ चुका है कि पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया, तो सबको लगभग याद है कलकत्ता में गाया गया। कब यह है हुआ था? 1896 में हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए पेपर वाला बझाना चाहे आपको, तो पूछ लेगा इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। तो सयानी कैसे याद होगा? जो गीत गाएगा वो सयाना रहेगा। गीत कौन गाएगा? जो सयाना रहेगा, जो समझदार रहेगा, जो बढ़िया उसके सुर रहेगा, सुर माने तुल्य रहेगा। तो जो सयानी रहेगा वही तो बढ़िया गीत गाएगा। इसलिए पहली बार वंदे मातरम कौन गाया? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने गाया। समझ लेना, ऐसे याद हो जाएगा, क्योंकि पेपर में अभी तक आया नहीं है रहीमतुल्लाह सयानी। ये पूछ सकता है, क्योंकि कलकत्ता पूछा गया है, पहली बार वंदे मातरम भी पूछा गया और सन भी पूछा गया। लेकिन अगर पूछ लिया अध्यक्षता किसने की थी, तो आप बच जाएंगे। इसलिए गीत वही गाएगा जो सयाना रहेगा। अगला देखते हैं। अगला अधिवेशन हुआ 1905 में। कब हुआ? 1905 में। कहाँ पे हुआ? वाराणसी में। भैया 1905 में कहाँ पे हुआ? वाराणसी में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की। और इसकी विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता बंग भंग आंदोलन का समर्थन इसी में हुआ था। बंग भंग आंदोलन का समर्थन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और इसकी अध्यक्षता भी की थी। और कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और किस सन में हुआ था? 1905 में हुआ था। इसके बाद आता है 1906। एक साल बाद 1906 में फिर कलकत्ता में अधिवेशन होता है। 96 में हुआ था, इसके बाद 6, उसी से रिलेट करना। 96 और 6, 9 हटा देना, इसके बाद 6 आ जाएगा। आप 1996 और 1896 और 1906। तो इसके बाद कलकत्ता में भी यही हुआ। और वहाँ पे भी दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की। और इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? इसकी मुख्य विशेषता स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। किस शब्द का? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग। जब पेपर में पूछेगा कि कब हुआ, तो कलकत्ता में हुआ। कब? 1906 में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की। अगला आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले से टिक किए हैं, 1907। 1907 में भैया सूरत, 7 में, 7 से सूरत, 7 से सूरत याद रखना, 7 से सूरत। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो रास बिहारी बोस। मतलब कैसे याद होगा? देखिए 7 में सूरत, और सूरत तुम्हारी रास न आई, मतलब मुझे पसंद नहीं आई। रास बिहारी, रास न आई, रास मतलब मुझे समझ नहीं आया, मुझे पसंद नहीं आया। इसलिए याद करना, याद हो जाएगा कि 7 में सूरत में अधिवेशन हुआ था। कौन अध्यक्षता की? रास बिहारी बोस ने की। लेकिन इसका मुख्य भैया बात क्या था? कांग्रेस का विभाजन हो गया इसी में। पेपर में पूछता है, यही बजाएगा विशेषता से कि कांग्रेस का विभाजन नरम दल व गरम दल में किस अधिवेशन से हुआ था? तो 1907 अधिवेशन से हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो रास बिहारी बोस। मतलब मुझे तुम्हारी सूरत रास न आई। अगला देख लेते हैं 1911। इसके बाद 1911 आता है। 1911 बहुत महत्वपूर्ण है। 1911 में भी कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। और इसकी भैया अध्यक्षता किसने की? तो बिशन नारायण धर। कौन? बिशन नारायण धर। मतलब 11 से याद करना। 1911 की जब बात आएगी, 11 रुपया भाई, जाओ मंदिर में जाओ तो पंडित लोग कहेंगे 11 रुपया भैया यहाँ पे रखना, मतलब धर देना। धर से याद रखना, धर, 11 रुपया धर, 21 रुपया धर। जब 11 रुपया की बात आएगी तो बिशन नारायण धर लगाएंगे। और इसी में भैया विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट कर लेना और आप नोट्स बना लेना। इसकी विशेषता में जनगण मन भैया पहली बार गाया गया। जनगण मन पहली बार गाया गया। जब पेपर पूछेगा तो किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1911 में गाया गया। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो 11 रुपया धर, मतलब बिशन नारायण धर। और जब पूछेगा वंदे मातरम कब गाया गया? तो 1896 में कलकत्ता में वो भी हुआ था।
आप वहाँ से रिलेट करना। और जनगण मन पूछेगा तो 1911 लगाएंगे, कलकत्ता भी लगाएंगे, और 11 से धर लगाएंगे, बिशन नारायण धर। अगला देख लेते हैं 1916 का अधिवेशन। 1916 का अधिवेशन भैया लखनऊ में हुआ था। 16 लाख मतलब 16 लाख 16 लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण भैया मजूमदार। मतलब मज़ा किसका है इस समय? मज़ा माने मजूमदार। मज़ा किसका है? जो इस समय लखनऊ में है। इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है। मज़ा किसका है? जो लखनऊ में बैठे हैं। कब बैठे हैं? 16 मतलब 1916 से बैठे हैं भैया, समझ लेना। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसकी विशेषता भैया बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुस्लिम लीग भैया और नरम दल और गरम दल जो अलग हुए थे, इनके बीच भैया पलस हो गया था, ब्रेकअप हुआ था, लेकिन फिर जुड़ गए। इनके अंदर समझौता हो गया। क्या हो गया? जब पूछेगा मुस्लिम लीग और गरम दल और नरम दल कब एक हुए थे, इनके अंदर समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और लखनऊ में होगा भैया, उसका क्या होगा? मज़ा होगा। तो मज़ा होगा मतलब मजूमदार होगा। याद हुआ दोस्त? अगला देख लेते हैं। अगला अधिवेशन 1917 का आता है। कौन सा अधिवेशन? 1917 का। ये कहाँ हुआ था? ये भी कलकत्ता में हुआ था। 17 का कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो एनी बेसेंट। 17 का सेंट, 17 से स आ रहा शब्द पहला, और 17 से सेंट लगाना। 17 सेंट मतलब एनी बेसेंट। आप इसी से रिलेट करना। जब पूछेगा एनी बेसेंट किस अधिवेशन में भाग ली थी, तो 1917। 17 माने सेंट, तो एनी बेसेंट आएगा। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता। तो कलकत्ता हुआ था। और इसके भैया प्रथम महिला अध्यक्ष थी। जब पेपर में पूछेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताओ, तो आप लगाएंगे एनी बेसेंट मतलब सेंट लगा के जाना है महिला के पास, मतलब समझ लेना। तो प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट लगाएंगे। और कहाँ हुआ था? 1917 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। अगला देख लेते हैं 1920 का। 1920 का अधिवेशन देख लेते हैं। 1920 का भैया कहाँ हुआ था? 20 का मतलब नागपुर। कहाँ हुआ था? नागपुर। और नागपुर में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वीर राघवाचारी ने की थी। किसने की थी? वीर राघवाचारी ने की थी। 1920 का अधिवेशन नागपुर, और वीर राघवाचारी ने अध्यक्षता की थी। इसमें भैया विशेषता क्या था? इसमें असहयोग प्रस्ताव पारित हो गया था, और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हो गया था। ये दो बातें हुई थी। असहयोग आंदोलन, असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ गया था, और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हो गया था। कब का अधिवेशन? 1920 का। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। और नागपुर, नाग के सामने कौन जाएगा? जो वीर होगा। आप रिलेट करना। नाग के सामने कौन जाएगा? जो वीर होगा, जो राघवाचारी होगा, वही नाग के सामने जाएगा। तो 1920 का अधिवेशन नागपुर, इसकी अध्यक्षता वीर माने राघवाचारी। और इसमें क्या विशेषता थी? तो असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था, और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था। अगला अधिवेशन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, 1924 का। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? 1924 का अधिवेशन बेलगांव भैया कर्नाटक में पड़ता है, बेलगांव में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी भैया? महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। और गांधी जी भैया एकमात्र अध्यक्षता की थी। एक बार मतलब सिर्फ एक बार अगर गांधी जी का नाम आएगा, अध्यक्षता किसमें की थी, तो वह बेलगांव का अधिवेशन था। और कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में है। तो पेपर में पूछेगा महात्मा गांधी सिर्फ एक बार अध्यक्षता किस अधिवेशन में की थी, तो बेलगांव का अधिवेशन था। और कब हुआ था? 1924 में हुआ था। अगला देख लेते हैं 1925 का अधिवेशन। 1925 का अधिवेशन भैया कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजिनी नायडू। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसलिए अभी बता रहे हैं। 1925 में कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू, कानपुर में सरोजिनी नायडू ने की थी। लेकिन इसकी विशेषता क्या है भैया? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। जब भारतीय महिला अध्यक्ष की बात पूछेगा तो सरोजिनी नायडू लगाएंगे, और जब प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सेंट लगाएंगे, क्योंकि सेंट पहले लगेगा। सेंट कब? 17 से सेंट लगाना। अगला देख लेते हैं 1929 का अधिवेशन। 1929 का अधिवेशन। 1929 का अधिवेशन भैया कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। 29 मतलब लाहौर, 29 लाल हो गया, 9 लाल हो गया। तो 29 में लाहौर में हुआ था। और लाहौर से भैया लाल हो गए, लाहौर से ही लाल हो गए। कौन? जवाहरलाल नेहरू। इसकी अध्यक्षता की थी। याद करना, लाहौर से ही लाल हुए थे। कौन लाल हुए थे? जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। और इसमें भैया विशेषता क्या थी? पूर्ण स्वराज की मांग जब पूछेगा, पेपर में पूछता है और पेपर में आया भी है, आप सबको भी पता है। जब पूर्ण स्वराज की मांग पूछेगा किस अधिवेशन में हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और कब किया गया था? 1929 लगाएंगे, भूलना नहीं।
सभी भाई बहनों से निवेदन है, भूलना नहीं, याद करके पूरा जाना है वीडियो में। अगला अधिवेशन क्या है भैया, 1931 का अधिवेशन। कौन सा, 1931 का भैया अधिवेशन। 31 में भैया क्या हो गया, 31 में भैया कराची में हुआ था, लाहौर के बाद कराची सीधा। 29 के बाद 2 साल बाद हुआ था, याद रखना, 29 के बाद 2 साल बाद हुआ था। कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था। और कराची में कौन अध्यक्षता की थे, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने भैया। पटेल साहब कब अध्यक्षता की थी, तो वल्लभ भाई पटेल कराची में किए थे। और इसमें विशेषता क्या था, तो मौलिक अधिकार भैया प्रस्ताव पारित हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित पूछेगा किस अधिवेशन में हुआ था, तो आप कराची का अधिवेशन लगाएंगे। अब कराची, रांची भैया, रांची वाले पटेल, रांची वाले ईंटा पाथने आते हैं, आप समझ लेना। रांची मतलब पटेल, पटेल मतलब ईंटा वाले, तो ईंटा वाले वल्लभ भाई पटेल। और कब हुआ था, 1931 में हुआ था। बुरा न मानना कि सिर्फ याद करने के लिए कह रहे हैं। अगला भैया कब हुआ था, 1937 के बाद 6 साल बाद 1937 में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार भैया फैजपुर पड़ता है कहाँ, अपने यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। फैजपुर में भैया जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। कब, 1937 में। और भैया इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, यह पहली बार गांव में हुआ था। कब हुआ था, पहली बार गांव में। जब पूछेगा कहाँ हुआ था, तो फैजपुर लगाएंगे आप। और कब हुआ था, 1937 लगाएंगे। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इसके बाद आता है 10 साल बाद फिर 1947 में इसकी अंतिम अध्यक्षता भैया मेरठ में हुआ था। मेरठ में अधिवेशन हुआ था। और मेरठ में भैया कौन, कृपा किसकी बरसी, 1947 में JB कृपलानी की कृपा बरसी। और यह स्वतंत्रता के समय का अधिवेशन है। पेपर में अंतिम पूछेगा, पहला भी पूछ लेगा, जो महत्वपूर्ण है जनगण मनगण और वंदे मातरम, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा। तो स्वतंत्रता के समय जब पूछेगा कि अधिवेशन कौन किया था, तो JB कृपलानी द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और कहाँ हुआ था, मेरठ में हुआ था। और कब, 1947 में हुआ था। तो दोस्त आशा करते हैं सभी को कांग्रेस अधिवेशन पूरा याद हो गया। और कांग्रेस को किसने क्या कहा था, इसको देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में यहाँ से भी बनता है। कांग्रेस को किसने अपने तरीके से क्या कहा था, डफरिन ने क्या कहा था। डफरिन ने भैया सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था। क्या कहा था, डफरिन ने डफर के क्या कहा था, यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है भैया। मतलब अल्पसंख्यक की संस्था है, कौन कहा था, डफरिन। मतलब वो खुद ही चिल्ला रहा था, मेरे आगे कोई कुछ नहीं, समझ लेना, अल्पसंख्यक हो तुम सब। तो उसी से याद हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था जब पूछेगा तो आप डफरिन लगाएंगे। इसके बाद अगर अरविंद घोष का नाम आता है, अरविंद घोष ने भी कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। जब भीख की बात आएगी तो अरविंद घोष लगाएंगे। अब घोष से समझ लेना, घोष क्या है, घोष मतलब भीख मांग रहे हो। घोष क्या है, घोष माने घूस, घूस से मतलब भीख, घूस का मतलब क्या होता है, भीख मांग रहे हो। तो कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, याद हुआ। सभी भाई बहनों से कह रहे हैं, याद तो जरूर होगा, गारंटी है पूरी। इसके बाद अगला भैया फिरोज शाह मेहता, अगला नाम आता है। फिरोज शाह मेहता ने भी कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, जनता की आवाज़ नहीं है भैया, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। मतलब फिरोज शाह मेहता साहब क्या बोल रहे थे कि कांग्रेस के आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं, मतलब जनता कुछ नहीं कह रही है, फिरोज शाह मेहता के द्वारा कहा गया था। इसके बाद भैया महात्मा गांधी का भी नाम जोड़ता है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। तो दोस्त हम सब यहाँ तक पूरा देखें, पूरा जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी अधिवेशन हुए हैं, पूरा अधिवेशन इसमें ला के रख दिए हैं। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा, केवल पूरा वीडियो आप एक बार फिर से पॉज करके देख सकते हैं, पूरा याद हो जाएगा पूरी वीडियो में। तो सभी भाई बहनों से निवेदन है, यदि वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, क्योंकि पूरी हिस्ट्री आपको सुपर टेट के रिलेटेड में आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्त, आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक अलग टॉपिक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।